वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 1 अप्रैल है, उत्कल दिवस। तो हैप्पी उत्कल दिवस टू ऑल ऑफ यू। एंड सुबह से ऐसे कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था कल। अभी जस्ट पाप मम्मी से और भाभी से बात हो रही थी। तो कल 2 अप्रैल को पापा का श्राद्ध है। पहली बार पापा को श्राद्ध दिया जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर है ये। बट लास्ट ईयर जब बरसी था ना, तब वो होता है ना, जो अगर शादी नहीं हुई होती है तो पता नहीं कुछ ऐसे होता है ना, अच्छे से पिंडदान वगैरह नहीं होता है। जब शादी हो जाए तो फिर इस साल भाभी आई है तो फिर पापा का श्राद्ध होगा पहली बार। 2 साल हो गए हैं। पापा ना बहुत ज़्यादा फूडी थे, बहुत ज़्यादा चिकन मटन, मतलब नॉनवेज ज़्यादा उनको पसंद था। तो मम्मी ना नॉनवेज नहीं खाती थी, तो अभी थोड़ा थोड़ा फिश वगैरह खाने लगी है, बट पहले नॉनवेज नहीं खाती थी। तो चिकन मटन वो नहीं बनाती थी घर में। तो शादी से पहले मैं ही बनाती थी चिकन मटन घर में। तो मेरी शादी के बाद ना हमारे घर में कभी चिकन मटन नहीं बनता था। फिश प्रॉन्स ये सब बनता था, बट चिकन मटन नहीं बनता था। मम्मी को नहीं आता था इतना अच्छे से बनाना। तो जब भी पापा का मन करता था खाने के लिए ना, तो रेस्टोरेंट से ले आते थे, फिर घर में रोटी हो राइस हो उसके साथ में खा लेते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई भाभी की शादी बहुत पहले फिक्स हो गई थी। तो जब फिक्स हो गई थी ना, तो पापा बोलते थे कि अब निक्की आएगी ना, मुझे मटन बना के खिलाएगी। तो मम्मी बोलती थी वो कहाँ तुम्हारे पास रहेंगे, मतलब वो तो अपना जॉब बैंगलोर हो या कहीं पे भी हो, यूएस हो, वहां चले जाएंगे। तो जितने दिन पापा बोले जितने दिन रहेगी उतने दिन मुझे मटन बना के खिलाएगी। तो मम्मी पूछती थी, निक्की निक्की तुझे मटन बनाना आता है? तेरे बाबा बोल रहे तू आएगी तो मटन बना के खिलाएगी। अब भाभी आई तो श्राद्ध दे दी। सॉरी। तो बस मई में शादी होने वाली थी, मार्च में ही ये हो गया। तो डेट के हिसाब से March 26, और वो तिथि के हिसाब से होता है तो 2 अप्रैल। पता नहीं कब क्या हो जाता है। 14 मार्च को ही हनी बनी का बर्थडे, 17 मार्च को तो सेकंड बर्थडे था हनी बनी का। तो हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे थे पार्टी वगैरह के लिए, सब कुछ बुक हो गया था। तो 14 को ही नॉर्मली हनी बनी स्कूल से आने के बाद मैं मम्मी को फोन करती थी। तो फोन किया तो मम्मी ने उस दिन बोला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो अभी फोन रख, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो फिर शाम को फोन किया तो बोले कि हाँ, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि लंग्स में ना कफ जम गया है। तो कहा चलो ठीक है, वो कफ वगैरह फिर नेक्स्ट दिन डॉक्टर से मिलेंगे तो वो निकालेंगे। और मेडिसिन थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा अच्छा लगा। रात को अगेन हम लोग जा रहे थे, जीत और मैं पार्टी सेंटर जा रहे थे, गाड़ी में ही थे। तो फोन किया था तो वही रात के 9 बजे, दुबई टाइम रात के 9 बजे लास्ट बात हुई थी। पूछा, जब भी फोन करते थे पहले हनी बनी क्या कर रहे पूछते थे। तो वो पूछ रहे, मतलब उनको थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो बट ऐसे ही पूछा हनी बनी क्या कर रहे। हाँ, हमने बोला कि हाँ वो गाड़ी में सो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बर्थडे की तैयारी करो। हाँ बोलो अच्छे से बर्थडे की सेलिब्रेशन मतलब ऑर्गेनाइज करो, और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, सुबह जाएंगे डॉक्टर के पास। और वो रात में सोए ही नहीं, और तकलीफ हो रही थी। सब लोग बैठे थे, चाचा जी, मेरे चाचा, देन एक अंकल, वो मम्मी। और अचानक से रात के 3 बजे बैठे थे तो खड़े हो गए, लेकिन और नहीं होगा और मैं नहीं बचूंगा। बस वहीं पे उनको स्ट्रोक आया था, शायद बहुत बड़ा स्ट्रोक। तो फटाक से उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो जब तक हॉस्पिटल में पहुंचे ना, 15-20 मिनट हो गया होगा। तो उन्होंने हार्ट बीट बंद हो गया था। तो जो डॉक्टर वो मशीन से वो करके ना, वो जो इलेक्ट्रिक वो देके हार्ट को रिट्राइव तो कर लिया, बट जो 15-20 मिनट के लिए हार्ट स्टॉप हो गया था ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं गया था ब्रेन को। तो ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा ना डैमेज हो गया था। तो उसमें मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेंस, वो मेजर दो डैमेज हो गए थे। तो खुद से सांस नहीं ले पा रहे थे और सेंस भी नहीं था, तो कोमा में चले गए थे। तो वेंटिलेटर में रखा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो सेंस वाला जो वो है, तो वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। बहुत नेग्लिजिबल चांस है कि वो कभी सेंस में आएंगे। हाँ, अगर खुद से थोड़ा सांस लेने लग गए तो तुम लोग घर ले सकते हो, एंड वो बेड रिडन होके रहेंगे होल लाइफ।
क्योंकि वेंटिलेटर में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। वेंटिलेटर में ज़्यादा दिन रहने से अगेन हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो अगेन स्ट्रोक आने का डर था। फिर भी 13 दिन कोमा में रहे वेंटिलेटर में। एक यहाँ पे होल करके ट्रैकोस्टोमी करके एक ऑपरेशन हुआ, ताकि यहाँ से उनको जो खाना लिक्विड वगैरह खाना दे सके एंड सांस लेने की कोशिश कर सके। बट वो ऑपरेशन के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फाइनली डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं होगा, तुम लोग घर ले जाओ। तो जस्ट हम लोग सभी थे, मतलब इवनिंग का टाइम डिसाइड, मतलब डॉक्टर ने इवनिंग को डिस्चार्ज होने वाला था। इवनिंग को डिस्चार्ज होके इसे शाम का ही टाइम था, घर आए। तो जब डिस्चार्ज हो रहे थे तब डॉक्टर ने बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओ और ऑक्सीजन से उनको ऑक्सीजन देते रहो जब तक रहेगा। तो घर लेके आए ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर एक लेके आए थे, क्योंकि तब तक हमें इतना कुछ आइडिया नहीं था कि हाँ वेंटिलेटर वगैरह। तो हम लोग बातचीत ही कर रहे थे कि वेंटिलेटर रेंट पे ले लेंगे। हाँ, तो कोई नर्स परमानेंटली हायर करेंगे, क्योंकि 24 घंटा उनके पास कोई रहना चाहिए। तो खाना मेडिसिन मम्मी इतना नहीं कर पाएगी, नहीं पता नहीं होगा उसको चेक करना बार बार हार्ट बीट बीपी वगैरह ये सब। तो एक परमानेंट नर्स वगैरह कहाँ से वो करना है, सारे सब सब अपना जुगाड़ लगा रहे थे। सब मामा चाचा सभी लोग, मौसा सभी लोग अपना जुगाड़ लगा रहे थे कि कहाँ से क्या होगा। फिर भी इवनिंग को आए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया। जब तक दूसरा सिलेंडर आया तब तक 10-15 मिनट हो गए थे, और 10-15 मिनट उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। एनीवे जो भी हो, रात में मैं थी, मेरा भाई, बुआ के बेटे, बड़े पापा के बेटे, चाचा सभी लोग पास में ही थे। मैनुअली हम लोग पंप करके ऑक्सीजन दे रहे थे उनको। अचानक से वो जो पल्स मीटर उंगली में लगता है ना, उसका लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गया। तो फिर भाई मेरा भाई ना कभी भी भगवान मतलब मम्मी के बोलने पे वो ऐसे हवन में बैठ जाता है या पूजा कर लेता है। बट वो जैसे नहा के आके पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान, तो वो इतना वो कुछ नहीं करता है, वो इतना नहीं कुछ भी करता है। पहली बार मैंने उसको देखा, वो जब वो स्ट्रेट हो गया ना, वो ऐसे पापा के हार्ट को ऐसे पंप कर रहा है अपने हाथ से, और हे भगवान भगवान बोल रहा है। उसी दौरान हमने दूसरे एम्बुलेंस को भी कॉल कर लिया था। हाँ, बट जब तक वो एम्बुलेंस आया ना, फिर से वो हार्ट बीट आ गया। तो उनका चलो हार्ट बीट आ गया। तो जब आ गया फिर सब बारी बारी करके पंप कर रहे थे। तो भाई ने मुझे बोला, हनी बनी रो रहे थे, 2-3 बज गए थे रात के, तो भाई ने मुझे, तू जाके सो जा, हनी बनी को सुला दे। हम लोग बैठे, तो मैं गई हनी बनी को सुलाते सुलाते, मेरी भी थोड़ी सी आंख लग गई थी, तो करीब 6 बजे मैं उठी। तो देखा फिर से वैसे हुआ है बीच में, मतलब मैं जब मैं उठ के आई तब से वो फिर से वो स्ट्रेट हो गया था। हमें उस टाइम पे तो पता नहीं चल रहा था, हमें लग रहा था कि मशीन खराब है, ऐसा कुछ है। बाद में पता चला कि जब वो स्ट्रेट हो जा रहा था लाइन, मतलब उनको उसी टाइम पे फिर से स्ट्रोक आ रहे हैं, छोटे छोटे हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं। तो करीब फिर मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट ही है, तो उसको मैंने बुलाया कि थोड़ा देख के बता के जाके कैसे क्या करना है, हमें तो इतना कुछ आइडिया नहीं है। वेंटिलेटर मंगवाए जो, या जैसे हमेशा बेड रिडन होके रहेंगे तो एक स्पेशल मैट्रेस मिलता है ताकि इन्फेक्शन वगैरह यहाँ पे ना हो, तो वो सब कहाँ मिलता है, वही सब पता करने के लिए थोड़ा सा उसको बुलाया। तो वो आया, उसने रिपोर्ट देखा, तो बोला कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग ये मैनुअली पंप करके उनको और तकलीफ दे रहे हो, जबरदस्ती उनको खाली उनके बॉडी को पुश कर रहे हो। जब हम लोग मैनुअली पंप कर रहे थे, वो नाक से तो सांस नहीं ले रहे, मुंह से ले रहे थे, तो ऐसे मेडिकल टर्म में उसको क्या गैस्पिंग या ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो ये सब ना फटके ना ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। तो बट छोड़ भी तो नहीं सकते ना कि, फिर भी हम लोग, वो चला गया ऐसे बोल के रिपोर्ट देके, वो बस 500 मीटर 1 किलोमीटर कहीं गया होगा। अचानक से एक जोर से लंबी सी सांस ली, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सुबह के 7-7:30 बजे थे। तो बस फिर उससे मैंने उसको फिर से बुलाया कि आ देख क्या हुआ। तो उसने आके देखा तो बोला कि नहीं यार, बस यही था। वो रात, वो इवनिंग से लेके वो सुबह तक का टाइम ना,
जैसे नज़रों के सामने पूरा फ्लैशबैक होता है हमेशा, जब भी रात को अचानक से नींद खुल जाती है या कुछ याद आता है ना, वो पूरा फ्लैशबैक होता है। सॉरी। तो कल कल वही श्राद्ध है। हम्म, तो भाभी भाई पहली बार श्राद्ध देंगे पापा को। जब मेरा ना लाइफ इज ब्यूटीफुल ये चैनल उस टाइम पे था, बट मैंने किसी को नहीं बताया था। आप लोगों को पता है, जीत तक को पता नहीं था। बस ट्विंस डायरी मेरा एक चैनल था पहले, जो अभी भी है, उसके बारे में पता था। तो मेरे चैनल का प्रमोशन वो ट्विंस डायरी का इतना करते थे अपने दोस्तों में कि ये मेरे जुड़वा नाती है, मेरी बेटी का चैनल है, सबको बोलते थे अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर उनको ये लाइफ इज ब्यूटीफुल चैनल के बारे में पता होता ना, तो उसका तो वो पूरा ढिंडोरा पीट देते। आज मेरा चैनल इतना आगे पहुंचा है, आप लोगों का इतना सपोर्ट प्यार मिल रहा है, अगर वो होते ना सबसे ज्यादा खुश हो। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों से, बट ये सच है एक्चुअली। जितने भी लोग हैं सब खुश है मेरे चैनल से, बट मुझे पता है सबसे ज्यादा खुश वो होते। एनीवेज, जो भी हो, तो कल श्राद्ध है। कल फ्राइडे है, श्राद्ध है, तो घर में मम्मी ने बोला वेज वगैरह सब बनेगा घर में। वहाँ पे भी पता नहीं, भाई चाचा चाची यही सब आएंगे, मामा मामी वगैरह, तो प्रसाद वगैरह मंगवाएंगे। बस देखते देखते 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, सॉरी। मतलब किसी के लिए कुछ रुकता नहीं है, जाने वाले चले जाते, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मैं नॉर्मली एक ब्लॉगर थी, ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैं कुछ भी डेली ब्लॉगिंग नहीं करती थी, कभी कभी डाल दिया हफ्ते में ये ऐसा। बट जब मैं उड़ीसा से आई, 2 महीना रुक के आई, उसके बाद से मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, ताकि मैं अपने आप को एंगेज रखूं ज्यादा। मतलब मैं फ्री टाइम ना मिले मुझे, ताकि वो सब, मतलब सब हमेशा भाई से ज्यादा मेरे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट करना था उनको। मेरी जॉब लगी, जब शादी हुई, शादी करके ना मुझे इतना खाना वाना बनाना नहीं आता था, स्पेशली ओडिया, जो टिपिकल ओडिया खाना जो होता है। मैं नॉर्मली घर में चिकन मटन छोले राजमा ये सब बना देती थी। जब ससुराल में आई ना दिल्ली में, तो मैं बनाती थी जब ये सब, तो मैं किचन में ना चुपके से मम्मी को फोन करती थी कि मम्मी ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। तब मेरे पापा बोलते थे कुछ नहीं बनाना आता था, अब देखो सब कुछ बनाने लगी। जब हनी बनी पैदा हुए ना, सब कोई नहीं था मेरे पास, मतलब सब लोग जब चले गए, सब इतना टेंशन में थे कि मैं कैसे संभालूंगी दो दो बच्चों को एक साथ। सब लोग इतना पैनिक हो जाते थे, उल्टा मुझे पैनिक कर देते, मैं उनको संभालती थी। और पापा अकेले थे जो हमेशा बोलते थे कि वो कर लेगी, तुम लोग चिंता मत करो, जीत और पापा, वो कर लेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। और आज मैं उनका फोटो नहीं, पता नहीं मुंह नहीं ला रही थी मैं, इस बार मम्मी ने दिया, चलो अच्छा हुआ। हनी बनी डेली देखते हैं तो उनको याद है कि औजी 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 बोलते थे। मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी हनी बनी पे कि मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, मैं तुम्हारा सारा केयर करती हूँ, तुम्हें नहलाती हूँ, तुम्हें कपड़े, जब मैं उड़ीसा जाती थी। बट हनी बनी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल मेरी मम्मी के पास नहीं जाते थे, नानी के पास, हमेशा औजी औजी औजी। लेकिन मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ और तुम हमेशा औजी के पास जाते हो, हमेशा गुस्सा करती थी। जब वो हॉस्पिटल में थे, हम लोग पहुंचे हनी बनी का जब सेकंड बर्थडे, जिस 17 मार्च को हम लोग जाके लैंड हुए उड़ीसा में। उसके बाद से उन्होंने, पता नहीं उनको क्या पता चला, छोटे बच्चे थे वो कभी भी औजी का नाम नहीं लेते थे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब उनको घर लेके आए ना इवनिंग को, तो मम्मी बोली कि हनी बनी को उनके पास लेके जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में वो अलाउ नहीं कर रहे थे बच्चों को, आईसीयू में थे, तो हॉस्पिटल में अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि हनी बनी को उनके पास लेके जाओ, उनको उनकी आवाज सुनेंगे ना तो शायद उनका सेंस आएगा।
बट हनी बनी को लेके जाए, हनी बनी पता नहीं अजीब से बिहेव कर रहे थे उस टाइम पे। गए, देखे, बुलाया भी एक दो बार। एनीवेज गाइस, सो सॉरी, कुछ भी ब्लॉग नहीं इस आज कुछ भी ब्लॉग नहीं है, मेरा मन नहीं है ब्लॉग करने का। भाई भाभी का अगर वो श्राद्ध के टाइम पे कुछ वीडियो वगैरह वो शेयर करते हैं तो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले हैप्पी वाले ब्लॉग में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। वरलोचने त्रिनयने वर्धिकाधरयन्ते खड्गं च दधते त्वमेव शरणं त्वमेश्वरी माश्रये त्वमेश्वरी जय सम्पूर्णफलहेतवे ददामि दक्षिणादानं स्थापयामि तवार्धनागस्य वत्रः चारुदत्तवर्मण्यं नमः अस्मकं वार्षिकपरिवार्षिक श्राद्धकर्मणे हे सम्फलं दक्षिणां समर्पयामि उत्तमं फलं ताम्बूलं समर्पयामि पात्रं स्वीकृत्य अस्मकं पितामह सत्यानन्दवर्मण्यं नमः आलाहयामत्रारच राजेश्वरवर्मण्यं नमः आलाहयामत्रारच अस्मकपितृपिता अस्मकपितामह नागशिवपुत्र सत्यानन्दवर्मण्यं ये समयज्ञं सुधाया नमः नैवेद्यं ते आत्मनं सुधा First say mama don't cry, then we get it first do what mama does. She will give you. So now Namakari, Aji will give you. Oh, Namakari there, Aji will give you. Now ask Aji, can you give the red one? Bunny, ask, can you give the red one? So Aji gave you, say thank you to Aji. I love you.